इदम श्री सद्गुरुवे नमः। जन्म शताब्दी पुस्तक माला 83। देवता हमें क्या दे सकते हैं। और परम पूज्य गुरुदेव वंदना ने बताया कि देवता हमें सब कुछ दे सकते हैं, सब कुछ जो भी हम चाहते हैं। सारा ऐश्वर्य दे सकते हैं, सारा वैभव दे सकते हैं, और सबसे मूलभूत चीज क्या दे सकते हैं। सबसे ब्रह्मांड का समस्त प्रेम हमें दे सकते हैं। सब कुछ एक एक चीज दे सकते हैं देवता हमें। लेकिन किस फिलॉसफी पर देंगे, किस आधार पर देंगे देवता हमें सब कुछ। हमारे भीतर ही सब कुछ है। वो कह रहे हैं कि हमने तुम्हें मानव देह दे दी, हमने तुम्हें विचारणा दे दी, हमने तुम्हें भावनाओं की प्रचंड शक्ति दे दी। भावनाओं से बड़ी कोई शक्ति नहीं। हमने तुम्हें हाथ पैर दिए, समस्त इंद्रियां दे दी। तुम इन सबको मिला लो और एक राइट इंटेंशन से एक एनर्जी क्रिएट करो, तो तुम्हारे भीतर से कामधेनु गायत्री तुम्हारे भीतर प्रकट हो जाएगी। और फिर तुम उस कामधेनु गायत्री से कुछ भी मांग लो, तुम्हें दे देगी। और जिसके भीतर कामधेनु गायत्री प्रकट हो गई, उसकी मांगने की वृत्ति खत्म हो जाएगी। इसलिए देवता सब कुछ दे सकते हैं। जिसके पास मंत्र से सिद्धि मिलती है, हाँ मंत्र से सिद्धि मिल जाती है, और मंत्र के माध्यम से सब कुछ मिल सकता है। जो भगवान से वालो मांगो वो मिल सकता है, और बिना मांगे भी मिल सकता है। लेकिन मंत्र से एक शक्ति भी मिलती है, एक ब्रह्म बल भी मिलता है, एक आत्म बल भी मिलता है। क्या? सारी सिद्धियों को वापस भगवान को अर्पित समर्पित करने का बल मिलता है। ठाकुर ने कहा विवेकानंद से कि मैं तुझे अपनी सारी सिद्धियां दे देता हूँ। विवेकानंद ने पूछा सारी सिद्धियां दे दोगे, इससे भगवान मिलेगा? ठाकुर बोले नहीं, भगवान नहीं मिलेगा। बोले अपनी सिद्धियां अपने पास रखे, हमको तो भगवान चाहिए। एक ये शक्ति मिलती है कि हमको नहीं चाहिए रुपया पैसा ऐश्वर्य वैभव नेम फेम लोकेशना, हमें ये कुछ भी नहीं चाहिए। हमें तो भगवान तुम मिल गए बस, और क्या चाहिए वाली वो शक्ति भी आ जाती है। तो परम पूज्य गुरुदेव हमें कहाँ ले जा रहे हैं? उस यात्रा पर ले जा रहे हैं जहां सारी इच्छाएं अपने आप खत्म हो जाएंगी। कहते हैं कि भगवान हर इच्छा को पूरा कर देते हैं भगवान, क्योंकि भगवान इच्छाओं को विलय कर देते हैं। इच्छाओं को विलय कर देते हैं, प्रारब्ध सहन करने की शक्ति दे देते हैं। तो गुरुदेव हमें एक दिव्य आध्यात्मिक यात्रा करा रहे हैं, और गुरुदेव कह रहे हैं कि ये देह क्या है, ये मनोभूमि है, ये बंजर, ये जमीन है। ये बंजर थी, पर गुरु का स्पर्श होने से ये उपजाऊ हो गई। हमारे जीवन में गुरु है तो ये उपजाऊ हो चुकी। अब इसमें गायत्री रूपी बीज लगा दो, गायत्री रूपी बीज लगा दो। सारे चक्रों में गायत्री की माँ के बीज का भाव कीजिए कि परम पूज्य गुरुदेव चक्रों को खोद रहे हैं, एक एक चक्र को, और वंदनीय माता जी उसमें गायत्री माता का बीज लगा रही है ना। नीचे से लेकर ऊपर तक ओम भूर्भुवः स्वः, फिर तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ऐसे करके एक धारणा कीजिए। और हर चक्र पर परम पूज्य गुरुदेव हमारे चक्रों के मूल में गायत्री मंत्र के बीजों का स्थापन कर रहे हैं। अब हम धारणा के साथ नियमित रूप से जप करें। हम एक चक्र पर 24 गायत्री मंत्र करें, फिर दूसरे चक्र पर 24 गायत्री मंत्र करें, तीसरे चक्र पर गायत्री मंत्र करें, ऐसे करके सप्त चक्रों पर गायत्री मंत्र करें। और क्या कहें? प्रार्थना और भावना क्या? बस ये कि मानव जीवन मिला है, इसकी दिव्यता का जागरण हो, और गुरु के कहे अनुसार ये जीवन हो। जैसा गुरु चाहे वैसा जीवन हो जाए। ये चक्र, ये कोश, ये जितना भी कुछ सिस्टम है ना अंदर, ये सब हमारा नहीं है, इस पर हमारा अधिकार नहीं है। हमारे चक्र नहीं है मित्रों, हमारा कोश नहीं है, हमारा तो कहने के लिए कुछ भी नहीं है इस शरीर में। तो जो तुम्हारा है वो तुम्हारा ही हो, तुमको ही अर्पण हो जाए। हम ये ना कहें भगवान से हमारी इस देह को अपने काम में ले लो ना, आपकी इस देह को आपके काम में ले लो, ये आप ही की थी। और फिर इन चक्रों पर जब हम इस तरह गायत्री मंत्र करेंगे सहज भाव से, इंटेंशन, इसमें कोई संसारिक इंटेंशन नहीं होनी चाहिए, इसमें कोई संसारिक इच्छा भी नहीं होनी चाहिए। अब एक्सपेरिमेंट के लिए भी मत करना, अरे यार ये कितनी मैजिकल धारणा है, इसको करके देखते हैं। और फिर करके क्यों देखते हैं पहले ये पूछ लेना। अगर अभी भी मन में ही आ रहा है इसको करके देखते हैं, फिर हमको गायत्री माता मिल जाएंगी, हमारे भीतर गायत्री माता प्रकट हो जाएंगी, फिर हम गायत्री माता से ऑर्डर चलाएंगे। गायत्री माता आप देख नहीं रही है, बच्चे के नंबर नहीं आ रहे, तो गायत्री माता कहेंगी भाई बच्चे के नंबर नहीं आ रहे तो मैं क्या करूं, बच्चे से कहो पढ़े अपने आप। अरे गायत्री माता ऐसे कैसे? हमने चक्रों पे गायत्री मंत्र का ध्यान किया था, आपको भीतर जागृत किया, इसी दिन के लिए किया था क्या? आप देख नहीं रही है हमारे पति की नौकरी, उसका पैसा ठीक ठाक नहीं आ रहा, नौकरी में पैसे कम है, आपको समझ नहीं आ रहा। गायत्री माता कहेंगी भाई नौकरी का मैं क्या करूं, तुम्हारे पति की नौकरी है और उसमें रुपया पैसा कमा रहे हैं, उसको बोलो मेहनत करे श्रम करे तो आ जाएगा, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। ऐसे कैसे गायत्री माता? हमने अंदर चक्रों वाला ध्यान किया, चक्रों पर गायत्री मंत्र जपा, इसी दिन के लिए जपा था क्या? हमारी जमीन भर नहीं रही है। अगर हम यही मूर्खतापूर्ण बात करने वाले हैं भीतर चक्रों पर गायत्री का ध्यान करके, तो मत करो, फिर कोई फायदा नहीं होगा, नुकसान हो जाएगा। गायत्री माता अंदर बैठी रहेंगी, बोर हो जाएंगी, कहेंगी ले मैं यहाँ बैठी थी, इन्होंने मुझे बुलाया, मैं एक एक चक्र पर आकर स्थापित हो गई, इनके गुरु ने कहा कि चलो यहाँ बैठो, क्योंकि गुरु जी का कहना गायत्री माता ना माने ये तो संभव ही नहीं है। और ये आउटपुट क्या रहा है? तो मुझसे कद्दू ही मांगे जा रहे हैं आज भी। अरे गायत्री माता से मांगिए ब्रह्म बल, गायत्री माता से मांगना भी है तो मांगिए तेज,
गायत्री माता से मांगना है तो गुरु की पीड़ा में हिस्सा मांगिए कि परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ क्यों रोते थे, उनकी क्या तकलीफ थी, और हम अपने आप को उनका रेप्लिकेटा कैसे बना सकते हैं, हम कैसे इस मानव जीवन को अपने गुरु पर के लिए अर्पित समर्पित कर सकते हैं। काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, इस बारे में हमने पहले भी बात की है। आप ये मत कहना हमारे पास संसाधन नहीं है। आपके पास एक देह है, आपके पास एक दिमाग है, आपके पास नेत्र है, पंच इंद्रियां है, सब कुछ तो है, और समय है, ये तो सबके पास है। कोई कुछ नहीं कर सकता ना, तो डेली नियमित 1 घंटा माँ भारती का तिरंगे का चिंतन कर कर गायत्री मंत्र का जप कर लो, भारत विश्व गुरु है इस भाव से जप कर लो, ये भी देना ही है, ये भी कंट्रीब्यूशन है, करके तो देखो। तो ये तो कहना मत कोई भी कि हम क्या ही दे सकते हैं गुरुदेव को, हमारे पास तो देने के लिए कुछ है ही नहीं। अरे ये ऑडियो अच्छे लग रहे हैं, इनको स्टेटस पर डाल लो, इनको अपने फेसबुक पेज पर लगा लो, ये भी देना है। देने के रास्ते बहुत है, देने की का गुरुदेव तो लिखते हैं देने का मादा होना चाहिए। देने का मादा होगा तो तुम्हें देने के लिए इतना कुछ मिल जाएगा, इतना कुछ मिल जाएगा कि तुम ये सोचोगे क्या क्या दें। अरे भाई कहाँ कहाँ से लाए हम, लेकिन देने की बात आती है तो केवल रुपए पैसे पर अटक जाते हैं। तो परम पूज्य गुरुदेव हमें एक दिव्य अध्यात्म की तरफ ले जा रहे हैं, और गुरुदेव कह रहे हैं चमत्कार भीतर से प्रकट होंगे, सारे भगवान भीतर से प्रकट होंगे। बस आप अध्यात्म साइंस ऑफ सोल को समझ जाइए। अब साइंस ऑफ सोल की बात अगर करूं, साइंस ऑफ सोल को अध्यात्म कहते हैं, यानी सोल मतलब क्या, जूते पैर वाला जूते का सोल नहीं है यहाँ पर, आत्मा है ना, सोल का मतलब सही समझना, सोल आत्मा। गुरुदेव कह रहे हैं ये समझ जाओ, आई एम अ सोल प्लेइंग अ रोल। मैं एक आत्मा हूं, मैं एक आत्मा हूं जिसे देह रूपी ये वस्त्र मिला है, देह रूपी ये वस्त्र है। इस वस्त्र की एक उम्र है, कुछ सांसें, किसी की 70 तक चलेंगी, किसी की 75 तक, किसी की 80 तक, किसी की 90 तक, किसी की 50 तक, किसी की कोई, सबकी अलग अलग है। अब मुझे ये मानव जन्म मिला है, तो क्यों मिला है, वाई दिस सोल इज बीइंग बोर्न एज अ ह्यूमन। मैं एक आत्मा हूं, मुझे कुत्ता बिल्ली का जन्म क्यों नहीं मिला, मुझे कीट पतंगों का जन्म क्यों नहीं मिला, इस दुनिया में इतनी सारी प्रजातियां हैं, मुझे उनमें जन्म क्यों नहीं मिला। ये विचार, ये प्रश्न अपने आप से करने की आवश्यकता है। अब अगर मुझे ये मानव जन्म मिला है, तो इस मानव जन्म की दिव्यता है कि हम भावनाशील हो सकते हैं और हम सोच सकते हैं, जो कोई नहीं कर सकता, और किसी योनि में संभावना नहीं है। मानव जीवन उभय योनि है। उभय योनि का मतलब क्या होता है, हम निष्काम कर्म कर सकते हैं और पुराने किए हुए कर्मों के फल को भोग सकते हैं। बाकी योनियां मोस्टली भोग योनि है। मान लीजिए किसी का कुत्ते का, कोई आत्मा कुत्ते के रूप में आई है, देह कुत्ते की है, तो उन्होंने पूर्व जन्म में जो बुरे कर्म किए वो उनको भोग रहे हैं, वो नया कर्म नहीं कर सकते। और अगर हायर एनर्जी है, कोई देवता की एनर्जी पर है, देवता है, किसी को देव का जन्म मिल गया, देवता का, तो वो भी अपने किए हुए पुण्य फल को भोगेंगे, पर नया कर्म नहीं बना सकते। केवल अकेली मानव योनि ऐसी है जिसमें नए कर्म करने की संभावना छुपी है, और अगर हम नए कर्मों को निष्काम ऊर्जा से करें तो हम चले जाएंगे उस देवत्व की ओर, जिस देवत्व की ओर गुरुदेव लेकर जाना चाहते हैं। तो गुरुदेव कह रहे हैं साइंस ऑफ सोल को अध्यात्म कहते हैं। सोल की साइंस में, आत्मा के विज्ञान में हर चीज भीतर से निकलती है। आप बाहर से ही मांगते रहते हैं, देवताओं से मांगते हैं, मनुहार उपहार, अनुग्रह उपहार, यही आपकी मान्यता है। मनुहार करेंगे उपहार पाएंगे, यही आपका ख्याल है। अच्छा बताइए, बादलों में पानी किसने पैदा किया, नहीं साहब, मनुहार करेंगे उपहार पाएंगे, साष्टांग दंडवत करेंगे उपहार पाएंगे, आशीर्वाद पाएंगे। आपको यह सब किसने कहा था, साहब वो बाबा कह रहा था, पागल है वो बाबा। मित्रों, मनुहार की, याचना की इस ऊर्जा से बाहर आ जाइए। आप सोचते हैं कि आप अलग अलग सिद्धों संतों के पास जाएंगे, वो आपके सिर पर रख देंगे और आपको आशीर्वाद मिल जाएगा। आशीर्वाद मिल जाएगा, लेकिन उस आशीर्वाद को हम भुना नहीं पाएंगे। हम, परम पूज्य गुरुदेव ने क्या आशीर्वाद देने में कोई बायसनेस कर रखी है, क्या परम पूज्य गुरुदेव ये 3200 किताबें सबके लिए अवेलेबल नहीं है, लेकिन क्या सबके जीवन का एक ही आउटपुट आ रहा है, गुरु वही है, गुरु वही है, पर जैसे जैसे शिष्यों के रंग बदल रहे हैं आउटपुट अलग आ रहा है ना। सारे शिष्य एक से तो नहीं, और सारे ही उस गुरु के शिष्य हैं। क्यों ये अंतर क्यों आ रहा है, गुरुदेव बायस्ड नहीं है, वंदनीय माता जी बायस्ड नहीं है, सूर्य बायस्ड हो ही नहीं सकता। तो भगवान तो सबको दे ही रहे हैं, भगवान ने सबको मानव जीवन दिया है, हम सबके पास परम पूज्य गुरुदेव की लेखनी है। हमको ये समझना है कि हम उसे ग्रहण किस तरह कर रहे हैं। आशीर्वाद लगातार बरस रहे हैं, हमको ग्रहण करने की क्षमता को ठीक करना है। और ग्रहण करने की क्षमता ठीक करने का मतलब क्या है, पात्र को ठीक करना है। पात्र कहाँ है, माता जी कहती है पात्र बहुत छोटे हैं जग में, पावस की झलकार किसे दूं। माता जी का हृदय दुखता है इस भजन को सुनकर। देखिए, देह रूपी ये पात्र, मन कैसा है, भाव कैसे हैं, विचार कैसे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मान लो परम पूज्य गुरुदेव ये कहें कि चलो इस वाले बच्चे के पास समय है, एक काम करता हूं, मैं इसको इतना दे देता हूं
कि 10 लोगों का खाना, 10 लोगों की जो रोजी है, जो रोजी रोटी है, मतलब एटलीस्ट 10 लोगों की रोटी इसके माध्यम से चली जाएगी, इस देह के। अब मान लीजिए मेरा मन ही कच्चा है और गुरुजी इस देह को चुने कि 10 लोगों की रोटी इस देह के माध्यम से जाएगी, और मैं अपनी किचन के दरवाजे ही बंद कर दूं, अरे यार क्या है, रोज रोज खाने आ जाते हैं, मैं तो नहीं खिला रही, मैं तो नहीं खिला रही, तो कितने दिन मिलेगा मुझे, क्यों मिलेगा मुझे? तो परम पूज्य गुरुदेव अपने सारे अनुदान देना चाहते हैं, पर हम लोग संग्रह के भाव, संग्रह की ऊर्जा में रहते हैं। हमें जो मिला उसे अपनी अंटी में दबाकर रखना चाहते हैं। हमें अगर गायत्री माता मिल जाए, ऐसा भी है कि गायत्री माता के दर्शन हो गए, गायत्री माता ने आके बड़ी बढ़िया बात बताई, और हम सोचते हैं अब हम ये वाला एग्जाम्पल, ये उदाहरण किसी को नहीं बताएंगे, नहीं तो हमारी गायत्री कम हो जाएगी। अरे गायत्री ऊर्जा है जो कम हो जाए, हम गायत्री को भी कम ज्यादा करने लगते हैं। हमें अगर कोई दिव्य अनुभव, अनुभूति हो जाता है, तो हम उसके अहंकार में इतना खो जाते हैं, इतना खो जाते हैं कि हम सोचते हैं छुपाएंगे सबसे, किसी को बताएंगे नहीं। वो मना किया गया है शास्त्रों में, पर इसलिए मना किया है क्योंकि हम अहंकारी हैं। लेकिन जहां समर्पण विसर्जन विलय हो जाता है, परम पूज्य गुरुदेव ने नहीं बताया उन्हें गायत्री मिल गई तो उनका जीवन कितना दिव्य हो गया, वो भी छुप जाते किसी खोपचे में। हम तो नहीं बताएंगे गायत्री के 24 लाख के 24 अनुष्ठान करके हमको क्या मिला, लेकिन उन्होंने बताया ना, पर देह भाव से नहीं बताया, अहंकार भाव से नहीं बताया, समर्पण विसर्जन विलय की ऊर्जा से बताया। और उन्होंने बताया नहीं उनकी देह से, गायत्री माँ ने बताया कि मैं ये हूं। हमको छोटे से अनुभव, अनुभूति ध्यान में हो जाते हैं तो हमको उनका ही अहंकार हो जाता है, हम उन्हीं में खो जाते हैं। अरे पता है हमारे भगवान तो हमसे ऐसे बात करते हैं, आज हमको ऐसा वाला सपना है, आज हमको वैसा वाला सपना है, और फिर सोचते हैं ये हमारा, इसको बांट दिया तो ये कम हो जाएगा। अरे ये कैसे, ये कोई खाने की चीज है कि एक बिस्किट का पैकेट हाथ में है और हमारे पास 2 बिस्किट हैं और हमने एक किसी को दे दिया तो एक कम हो जाएगा? ये ऐसा है कोई कोई दैहिक चीज है? ये ऊर्जाएं कम होती हैं, ये ऊर्जाएं तो प्रेम की ऊर्जाएं, ये तो लगातार बढ़ती हैं। बताने वाले की इंटेंशन और नियत पर मैटर करता है। तो गुरुदेव कह रहे हैं अगर आप नाक रगड़ना चाहते हैं, गिड़गिड़ाना चाहते हैं, मनुहार करना चाहते हैं, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। और कोई अगर आपसे ये कह भी रहा है कि इस समस्या में ये वाले पार्ट को इतनी बार करने से तुम्हारी ये समस्या हल हो जाएगी, तो वो तुमको सही बात नहीं बता रहा। अगर उसने तुमको इंटेंशन नहीं बताई, बताने वाला ये बताए किस भावना से करनी है, किस धारणा से करनी है, किस ऊर्जा से करनी है, किस इंटेंशन से करनी है, और साथ में ये भी ना कहे कि ये समस्या हल हो जाएगी। वो ये तुमसे कह रहा है अगर इस समस्या का समाधान भीतर से प्रकट हो जाएगा तो उसकी बात मान लो कि समाधान भीतर से प्रकट होगा। फिर तुमको उस समाधान पर चलना भी पड़ेगा, शॉर्टकट कुछ भी नहीं है, तुमको उस समाधान को जीना भी पड़ेगा, तो बात में दम हो सकता है। लेकिन अगर कोई ये कहे इस समस्या में ये वाला पार्ट इतनी बार करने से समस्या का समाधान है, तो फिर वो कहीं ना कहीं बहका रहा है। गुरुदेव कह रहे हैं मित्रों करना क्या चाहिए, आपको वास्तविकता के नजदीक आना चाहिए, वास्तविकता आत्मा के नजदीक आना चाहिए। वास्तविकता के फायदे मैं आपको वास्तविकता के फायदे बताने के लिए मैं आपको आध्यात्मिकता के तरीके बताना चाहूंगा। आपको क्या करना चाहिए, वास्तविकता के फायदे जानने के लिए यदि आपको काफी मालूम पड़े तो आप अध्यात्म के नजदीक आइए, और अगर ये कम मालूम पड़ता है हो तो आप ना भी आए तो कोई हर्ज नहीं। हमने तो इसके 3 फायदे उठाए। पहला फायदा ये, हमारा भीतर वाला हिस्सा जिसको हम अंतःकरण कहते हैं, इतना शुद्ध और पवित्र हो जाता है कि आदमी को हर समय एक वरदान मिला रहता है जिसको हम संतोष कहते हैं। और मित्रों इसको समझा पाना बड़ा कठिन है। ये जो गुरुदेव कह रहे हैं ना, भीतर वाला जो है, जो भावनाओं का क्षेत्र है ना, वो इतना इतना आनंदित, इतना दिव्य हो जाता है। एक तो धारणाएं खत्म हो जाती है, किसी पर चिंतन नहीं होता, इतना सा भी नहीं, किसी का नहीं। चिंतन केवल भगवान का होगा, भगवान के गुणों का होगा और भगवान के काम का। वो हनुमान जी कहते थे ना, बस राम का नाम और राम का काम, या तो राम का चिंतन करो, राम के गुणों का चिंतन करो, और या राम राम करो। एनर्जी वहां चली जाएगी। किसने किससे कब क्या कहा, किसने मेरे लिए कुछ कहा, तेरे लिए कुछ कहा, यही तो है, यही मूल प्रश्न है जिसमें हम उलझे रहते हैं। आप किसी को फोन मिलाइए और फिर फोन मिलाने के बाद 3 मिनट बाद, 4 मिनट बाद क्या होगा, पता है उसने ऐसा ऐसा किया, पता है उसने ऐसा ऐसा कहा, पता है, और यही सब में घूमते रहते हैं। पर गायत्री अगर जीवन में सही तरीके से आ जाए, परम पूज्य गुरुदेव सही तरीके से आ जाए, तो ऐसे लोगों से बात करना मुश्किल लगने लगेगा। बस मन ही मन जप होगा, लगेगा भगवान जो अमृत हमें दिया वो इन्हें कब मिलेगा। ना आपका किसी बुराई में मन लगेगा, किसी की बुराई सुनेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे किसी ने हृदय में कांटा घुसा दिया बहुत जोर से और उसमें से खून रिसने लगा, ऐसा दर्द अनुभव होगा। और ये दर्द, और इसमें गुस्सा भी नहीं होगा, जो बुराई कर रहा है उसके लिए भी सद्भावना होगी। हे प्रभु, पहले तो हम भी इन बुराई भलाइयों में उलझे हुए थे, अब हमें समझ में आता है कि किसी की बुराई ना सुननी ना करनी, और बुराई मुंह से निकल गई किसी की तो अंतरात्मा कचोट देगी, ऐसा लगेगा जैसे अपने हाथों अपने कलेजे पे चक्कू मार लिया, ऐसा वाला दर्द उठेगा। मित्रों सबसे बड़ी कलयुग की ऊर्जा है बुराई करना और बुराई सुनना। देख लो अपने जीवन का कितना समय बुराई करने और बुराई सुनने में बिताया है, चेक करके देख लो। ये कलयुग की एक बहुत बड़ी ऊर्जा है। और जिसका अंतःकरण निर्मल हो जाएगा, जिसका वो अंदर वाला हिस्सा पवित्र हो जाएगा,
एकदम ऐसा जिसमें बस गायत्री या इष्ट या भगवान हमारे भगवान है, उसके अलावा कोई है ही नहीं, वो इस ऊर्जा में उलझ ही नहीं सकता। दूसरी जो कलयुग की ऊर्जा है सबसे बड़ी, अपने आप को सिद्ध करना। आई एम अ वेरी गुड पेरेंट। हस्बैंड वाइफ के बीच में इस बात पे झगड़ा होता है कि हस्बैंड ये बताना चाहता है कि मैं अच्छा पिता हूं और वाइफ ये बताना चाहती है मैं अच्छी माँ हूं। अरे आप अच्छे हो तो अच्छे ही रहोगे ना, इसको सिद्ध करने में क्यों अपनी ऊर्जा खराब कर रहे हो? जो काम करने के लिए मिला है उस काम को करो ना, बस दैट्स इट। तो परम पूज्य गुरुदेव यही बता रहे हैं, भीतर के संतोष की बात बता रहे हैं, और इस संतोष को समझा पाना इम्पॉसिबल सा है। फिर भी गुरुदेव ने उपासना समर्पण योग में वाग्मे में इसको बहुत खूबसूरती से समझाया है, उसको सुनकर देखिए। और गहना कर्मणो गति इस किताब का स्वाध्याय कर देखिए, तो आपको ये जो डॉट्स है ना ये सुलझ जाएंगे। आज के लिए इतना ही। इन भावनाओं को गुरु चरणों में अर्पित समर्पित करते हैं। आप सभी जो इतना साथ दे रहे हो उसके लिए बहुत बहुत आभार। और पूर्ण विश्वास है कि एक दिन सतयुग आना है, और पूर्ण विश्वास है कि ये स्वाध्याय करोड़ के जीवन में प्रकाश लेकर आएगा। कब लेकर आएगा ये डेट तो मेरे गुरु के हाथ में ही है, और जीते जी लाए या मरने के बाद लाए कोई अंतर नहीं पड़ता इससे। पर ये पता है कि ये स्वाध्याय करोड़ों के जीवन में प्रकाश लाएगा, और वो करोड़ कौन होंगे वो गुरु जी ने ऑलरेडी डिसाइड कर रखे हैं। हो सकता है कुछ गर्भ में हो और अभी जन्म लेने वाले, और हो सकता है कुछ आने वाले समय में जन्म ले, नहीं पता। लेकिन आज ये भाव आया तो ये साझा कर दिया। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। सभी को प्रणाम। श्री प्रिया काउंसलिंग चैनल और देव परिवार चैनल पर जो वीडियोस आपको मिल रहे हैं, अगर ये आपके जीवन को बदल रहे हैं तो ये केवल गुरु कृपा है। आइए इस गुरु कृपा को विश्वव्यापी बनाए। जो भी लिंक आप सुनते हैं, आपको जो भी लिंक अच्छे लगते हैं, उनको अपने व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक स्टेटस, सारे सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर लगाइए। इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से आइए ऋषियों की संतों की लेखनी को विश्वव्यापी बनाते हैं। जय हिंद, जय भारत। इदम श्री सद्गुरुवे नमः।